आज हम अंग्रेजी को कितना महत्व देते हैं। अगर घर के अंदर शादी का कार्ड भी छपता है तो आप अंग्रेजी में छपवा रहे हैं, क्योंकि आपको सोच रहे हैं अंग्रेजी में छपेगा, मुझे बड़ा आदमी समझा जाएगा, मेरा मान होगा। आज अगर जरा सी भी चाय की कोई दुकान खुल रही है तो वो टी स्टॉल लिखता है, हिंदी में नहीं लिखेगा चाय की दुकान, अंग्रेजी में ही लिखेगा टी स्टॉल। अब बताइए आप, जब हमारे मन और मस्तिष्क में इतनी दास्ता आज भी भरी हुई है देश की आज़ादी के बाद 70 साल भी, कि हमें अपनी भाषा का स्वाभिमान आज तक जागृत नहीं हुआ। आज भी जितने साइन बोर्ड आप बाजार में निकल जाइए इंग्लिश में सब मिलेंगे, व्यापारी जितना काम कर रहा है लेटर पैड जितने सब इंग्लिश में, चेक भरेगा तो इंग्लिश में। आखिरकार आपकी भाषा का प्रयोग कौन करेगा? क्या कोई आसमान से उतर के आदमी आएंगे? क्या इंग्लैंड वाले हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे? क्या अमेरिका के आदमी बात करेंगे? नहीं। जिस देश के अंदर स्वाभिमान नागरिकों में होता है वो अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। चीन आज चीन के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। रूस कितना बड़ा वैज्ञानिक है, लेकिन रूस अपनी रूसी भाषा में बात कर रहा है। जिस समय विजय लक्ष्मी पंडित हमारी रूस में राजदूत बनकर के गई थी तो उनका परिचय पत्र भारतवर्ष से इंग्लिश में गया था, तो रूस ने उस परिचय पत्र को लेने से इनकार कर दिया कि मैं आपको राजदूत तब तक स्वीकार नहीं करता हूँ, ये अंग्रेजी न मेरे देश की भाषा है न आपके देश की भाषा है, या तो मेरी भाषा में आपका परिचय हो या आपके देश की भाषा में आपका परिचय हो। लौट करके उनका परिचय हिंदी भाषा में गया था। तो बंधुओं, ऋषि दयानंद ने स्वाभिमान जागृत किया था और उन्होंने बिंदु दिया था कि एक भाषा हमारे राष्ट्र की हो और स्वाभिमान पूर्वक हम उसका काम करें। तो आज आप कम से कम इतना ही प्रण कर लीजिए, हम अपना काम हिंदी भाषा में करेंगे, हम अपने शादी के कार्ड हिंदी में छपवाएंगे। जिसको माता पिता समझते नहीं है कार्ड शादी में छप रहा है, आप बताइए कितनी विचित्र बात है। आज देश स्वतंत्र है, संस्कृत में छपवाइए, आप हिंदी में छपवाइए, अगर और आपकी इच्छा है आप अपनी प्रांतीय भाषा में छपवाइए। तमिलनाडु का है, तमिल में कार्ड छपवा लो इंग्लिश की बजाय। लेकिन आप देखिए कितनी स्थिति खराब है। आप पंजाब जाइए, वो गुरुमुखी को महत्व दे रहे हैं। गुरुमुखी ऊपर लिखी होगी, हिंदी नीचे लिखी होगी, स्टेशनों के नाम भी गुरुमुखी में लिखे होंगे, आप चाहे पढ़ पाएँ चाहे नहीं पढ़ पाएँ, ये स्थिति है। तो राष्ट्र के अंदर ऋषि दयानंद का नारा था एक भाषा, एकता का सूत्र है। इससे इमोशनल इंटीग्रेशन, भावनात्मक एकता हमारी स्थापित होती है। मैं बहुत संक्षेप में बात कर रहा हूँ। ऋषि दयानंद ने कहा ये जातिवाद कलंक है, ये छुआछूत कलंक है, राष्ट्र कभी एकता को प्राप्त नहीं हो सकता। ये भारतवर्ष के अंदर जितने भी विरोधी लोग हैं, चाहे वो इस्लाम जगत में हो, चाहे ईसाई जगत में हो, चाहे पारसी में हो, ये सब के सब आज से 500-600 वर्ष पहले हिंदू थे। लेकिन आपने उन नीच जातियों के साथ जो व्यवहार किया, आपने उनको अछूत बना दिया कि छू करके भी हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। आपने उनको पानी तक अपने कुओं से नहीं लेने दिया, आपने उन्हें अपने पास नहीं बिठाया, लेकिन काम आपने उनसे लिया। परिणाम ये निकला कि जब आपने उन्हें इतना अपमानित किया तो वो या तो मुसलमान बन गए या फिर ईसाई बन गए। तो ऋषि दयानंद का कहना है जब तक तुम मनुष्य होकर के मनुष्य को प्यार नहीं करोगे वो तुम्हारे साथ क्यों रहेगा। आप जरा चिंतन करो। मैंने इस पर बहुत गहराई से चिंतन किया। एक हमारे आगरा में राजकुमारी जी थी, हर अमावस्या को वाल्मीकि बस्ती में यज्ञ कराने जाती थी, तो मुझे वो प्रवचन के लिए ले जाती थी। मैं गया वाल्मीकि बस्ती में, मैंने देखा वाल्मीकि बस्ती वाले सब ईसाई हो गए थे। उन्होंने कहा कि हमारे घरों में कभी कोई पंडित आता नहीं, हम क्या करें। हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ है, हम नामकरण संस्कार कराना चाहते हैं, कोई पंडित आने को तैयार नहीं होता। हमारे घर में हमारी लड़की का विवाह है, कोई पंडित आने को तैयार नहीं होता। अब आप बताइए, जब उनके परिवारों में सदियों से जब किसी ब्राह्मण ने प्रवेश नहीं किया, न उनके संस्कार कराने गया, न उन्हें कोई आदर्श दिया, न उनके यहाँ कोई शिक्षा दी, आखिरकार वो हिंदू क्यों रहते आपके साथ। इतना अपमानित होने पर भी सदियों तक वो हिंदू रहे। लेकिन अंत में फिर जब उनके घर में मुसलमान आने लगे, ईसाई पादरी आने लगा, बपतिस्मा देने लगा, तो वो ये तो ईसाई हो गए या मुसलमान हो गए। हमने उनको फिर जोड़ा। आर्य समाज ने इसी काम के लिए तो शुद्धि आंदोलन चलाया था। आप जरा चिंतन करिए, आज अगर आप दलितों के पास नहीं जाएंगे, जिन जातियों को आप पिछड़ी कहते हैं, जिन जातियों से आज भी ग्रामीण अंचल में
अछूत कहा जाता है। आज भी, आज की तारीख में 21वीं शताब्दी में, जबकि विज्ञान का युग है, चंद्रलोक पर, मंगल लोक पर जा रहे हैं, और हमारा आदमी आज भी उसी बात में अटका हुआ है, अरे इसके साथ गिरेंगे तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इसके साथ आज भी गांव में अगर किसी दलित की बारात निकलती है तो घोड़े पर बैठ करके लड़का आज भी नहीं जा सकता। आज भी उसकी बेटी की विदा कार दरवाजे में चाहे नहीं, गांव से बाहर पैदल जाएगी, वहाँ भले ही बैठ जाए। अच्छा, इतना अत्याचार जब आप करोगे तो वो भाई हिंदू रहेंगे क्या? फिर नहीं रहेंगे। आज सारे संसार के अंदर 57 देश मुसलमानों के हैं, 56 या 57। ये मुसलमान 1400 साल पहले पृथ्वी पे नहीं था। मोहम्मद पैगंबर साहब के आने से पहले कोई मुसलमान था क्या पृथ्वी पर? कोई मुसलमान नहीं था। लेकिन मोहम्मद साहब के आने के बाद ये आपके 56 देश कौन थे? ये सब हिंदू थे। मक्का मदीना में आपका मंदिर बना हुआ था, अब सब हिंदू थे। लेकिन आपने ऐसा दुर्व्यवहार किया अपनी जाति होने के साथ जाति। इसको वेद ने कहा है श्वान मुत को किया तुम। अरे तुम कुत्ते की चाल चलते रहे, तुमने अपने ही लोगों को घृणा से देखा, तुमने अपने ही लोगों के बीच में गए नहीं, तुम्हारे ब्राह्मण वर्गों ने उनमें संस्कार जाके नहीं कराए, कभी विवाह नहीं, कभी कुछ नहीं, गए ही नहीं। उन्होंने कहा अछूत है, कुएं से पानी भी नहीं भरेगा। तो परिणाम आप जानते हो, आज भी भारतवर्ष में 56 देश तो बनी गए उनके। अब एक देश भारत है, उसका भी बंटवारा हो गया, बांग्लादेश अलग बन गया, पाकिस्तान और बन गया, और जो रह गया है उसमें फिर एक अरब, करीब 1 करोड़ से ज़्यादा है उनकी संख्या। अब आप विचार करो क्या होना है। युधिष्ठिर महाराज का सब सम्राट थे, युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट, पूरे विश्व में आपका राज्य था, पूरे विश्व में वेद विद्या थी, पूरे विश्व के अंदर संस्कृत विद्या चलती थी। युधिष्ठिर महाराज के बाद में पतन हुआ आपका महाभारत काल के बाद, और पतन होता होता 56-57 देश वो हो गए, शेष देश ईसाई बन गए। अच्छा, ईसाई मसीह आने से पहले कोई ईसाई था क्या संसार में? जब ईसा मसीह आए, सन 2023 चल रहा है, सन 2023 से पहले, ईसा मसीह के आने से पहले क्या कोई ईसाई था? नहीं था। ये सब के सब आपके थे, वेद मत के लोग थे, वेद विचार थे। लेकिन महाभारत के पतन के बाद अज्ञान छाया, ब्राह्मण वेद से विमुख हो गया। ऋषि दयानंद ने देखा कि भारत के पतन का कारण क्या बना, एकता इसकी क्यों मिटी, कि ब्राह्मण जो है वो वेद से हट गया है, और जो क्षत्रिय है वो सुरा और सुंदरी में डूब गया है। राजमहलों के अंदर केवल नाच रंग चल रहे हैं, ब्राह्मण वेद से हट गया है, राज पुरोहित बनकर राजाओं का मार्गदर्शन गलत सलत कर रहे हैं, परिणाम नीतियां गलत हो गई, और गलत नीतियों का परिणाम देश को दुर्भाग्य हुआ। भारत का पतन अंग्रेजों ने नहीं किया, भारत का पतन कोई मुसलमानों ने नहीं किया। भारत का पतन अगर हुआ है तो भारत के ही लोगों के कारण हुआ है। महाभारत का युद्ध हुआ कौरव पांडवों का, आप बताइए उस समय कोई अंग्रेज थे क्या भारतवर्ष में? क्या उस समय मुसलमान भारतवर्ष में थे? कौरव पांडवों का युद्ध हुआ, विनाश हुआ कि नहीं हुआ? किसने कहा था? ये आपसी फूट के कारण हुई। भारत के अंदर हिंदू पता नहीं क्यों एक दूसरे के साथ इतनी जेलसी करता है कि उस ईर्ष्या द्वेष का परिणाम पतन हुआ है। तो ऋषि दयानंद ने कहा देखो, इस ईर्ष्या द्वेष को मिटाना पड़ेगा, आपको जातिवाद मिटाना पड़ेगा। ये जातिवाद कलंक है, छुआछूत कलंक है। महाराणा प्रताप अकबर से लड़ रहा था। अच्छा बताओ, महाराणा प्रताप का सगा भाई शक्ति सिंह अकबर की तरफ से लड़ रहा था कि नहीं? महाराणा प्रताप से ही। महाराणा प्रताप का चचेरा भाई मान सिंह अकबर की तरफ से सेनापति बन के महाराणा प्रताप से ही लड़ रहा था कि नहीं लड़ रहा था? अकबर ने भारत को परास्त नहीं कर पाया, आपके ही लोगों ने गद्दारी बन करके, आपके ही लोगों ने भारत को परास्त किया। मेरा तो चिंतन है, अगर कोई घर बिगड़ रहा है तो घर के ही रहने वाले बिगाड़ रहे हैं, अगर कोई देश बिगड़ रहा है तो उसी देश के रहने वाले बिगाड़ रहे हैं, अगर कोई घर बिगड़ रहा है तो भाई भाई जो उस देश में रह रहे हैं घर में वही लड़ रहे हैं, वही बिगाड़ रहे हैं, बाहर वाला कोई नहीं बिगाड़ रहा है। अगर पिता पुत्र में लड़ाई हो रही है तो बाहर वाला कोई नहीं बिगाड़ रहा है, वो घर वाले ही अपने घर को बिगाड़ रहे हैं। उसी तरह से देश के रहने वाले जो नागरिक होते हैं वो सुते ही अपने नागरिका की तरह बिगाड़ते हैं, क्योंकि आपस में लड़ते हैं, द्वेष है, ईर्ष्या है, मंगल है। इसलिए बंधुओं, एक तीसरा सूत्र ऋषि दयानंद ने दिया, जातिवाद कलंक है, इसको मिटाओ। उन लोगों के बीच में जाओ, उन्हें गले लगाओ जो आज मुसलमान या ईसाई बन रहे हैं या बन गए हैं, उन्हें आप फिर से किसी तरह अपने मत में शामिल करो। नहीं, बंटवारा होना है, वो तो संख्या जब बढ़ती जाएगी तो क्या होगा।
उनका नारा है हम 10 हमारे 20, और आपका नारा क्या है? हम 2 हमारे 2। अच्छा, तुम 2 हमारे 2, और अब नारा क्या है? हम 1 हमारा 2 और हमारा 1, और अब नारा हो गया हम 2 हमारा कोई नहीं। अच्छा, जब तुम्हारा कोई नहीं है तो वोट तुम पे कहाँ से आएगा? और उनका नारा आज भी चल रहा है हम 2 हमारे 10, तो उन पे वोट ज़्यादा हैं कि नहीं ज़्यादा हैं? राष्ट्र रक्षा कहाँ से करोगे? तुम पे जनसंख्या ही नहीं है। लड़का एक है, वो भी कनाडा चला गया इंजीनियर होकर के, घर में कोई रहने वाला नहीं, झाड़ू लगाने वाला नहीं है, और उनके 10 खेल रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारा तो साइकिल पंचर जोड़ रहा है, पर वोटर तो है। उन्हें न इंजीनियर बनाने की ज़रूरत है न डॉक्टर बनाने की ज़रूरत है। वो कह रहे हैं हमारा लड़का तो मैकेनिक है, मोटर बना रहा है, साइकिल बना रहा है, पंचर जोड़ रहा है, हमारे 10 हमारे घर में खेल रहे हैं, 10 वोट हैं हम पे। तो प्रजातंत्र प्रणाली में वो राज्य करेंगे कि तुम राज्य करोगे? बहुत भयानक स्थिति है, आपको चिंतन करना पड़ेगा। आपको जनसंख्या का अनुपात बिगड़ रहा है, थोड़े से देश रह गया, इन्हीं बंटवारा होकर के थोड़ा सा हिस्सा आपके पास है, उसमें भी समस्या बन रही है। इसलिए ऋषि दयानंद का नारा। चौथा सूत्र आपको एक दे रहा हूं, और वो ऋषि दयानंद का दिया हुआ है, नारी जाति का। ऋषि दयानंद कहते हैं इस विश्व की आधी आबादी नारी जाति है। नारी जाति के ही बच्चे जो हैं गोद में खेलते हैं, नारी जाति ही उन्हें संस्कार देती है। इस नारी जाति को अगर पढ़ाया नहीं जाएगा, अगर इसे शिक्षित नहीं किया जाएगा, लेकिन ऋषि दयानंद शिक्षा चाहते थे वेद की, नारी को वेद की शिक्षा देना चाहते थे, मर्यादित शिक्षा देना चाहते थे। जो आज की शिक्षा है वो नहीं चाहते थे ऋषि दयानंद। आज की शिक्षा का परिणाम आप देख लो क्या हो रहा है। लिव इन रिलेशनशिप चल रहा है, लड़का लड़की कह रहे हैं हम तो रिश्तेदारी में रह रहे हैं, हम शादी नहीं कर रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप। लड़की लड़की से विवाह करने लगी है, क्या हो गया? लड़का लड़के से विवाह कर रहा है, ये मॉडर्न एजुकेशन है। ऋषि दयानंद इस शिक्षा को नहीं चाहते थे कि जिसमें लड़का लड़के से विवाह करे, लड़की लड़की से विवाह करे, लिव इन रिलेशनशिप का मामला हो। ऋषि दयानंद तो वैदिक सिद्धांतों की शिक्षा चाहते थे। वो तो गुरुकुल की वो शिक्षा चाहते थे जिसमें ब्रह्मचारी 16-17 वर्ष की लड़की तैयार हो, 25 वर्ष का ब्रह्मचारी तैयार हो, दोनों विद्यावान हो, शरीर में बलवान हो, राष्ट्र भक्ति उनके अंदर हो, और इस आयु पर विवाह उनके हों जिससे कि उत्तम संतान राष्ट्र को प्राप्त हो। ऋषि दयानंद तो वो शिक्षा चाहते थे। ऋषि दयानंद जिस शिक्षा को चाहते थे वो नहीं है। तो ऋषि दयानंद नारी को शिक्षित करना चाहते थे, और ऋषि दयानंद की कृपा से नारियों के गुरुकुल स्थापित हुए। गुरुकुल श्रीगंज में डॉक्टर सूर्या देवी जो आज चतुर्वेदा के नाम से विख्यात हैं, ये आर्य समाज की देन है। गुरुकुल नसीबाबाद जहाँ डॉक्टर प्रियंवदा देवी जो अधिष्ठाता हैं, ये आर्य समाज की देन है। डॉक्टर अमूला देवी जो द्रोण विद्यालय देहरादून के पास है, वहाँ वो अधिष्ठाता हैं। डॉक्टर धारणा देवी जो सूर्या देवी की बहन है, ये सब किसकी? विदुषी महिलाएं किसकी देन है? ये सब विदुषी महिलाएं आर्य समाज की देन है। जिस समय आर्य समाज ने लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया, ऋषि दयानंद ने जब कहा नारी शिक्षा को, तो आलोचना हुई। लोग कहा अरे ये ऋषि तो नारियों को पढ़ाएगा। तब ऋषि दयानंद ने वेद का मंत्र दिया था, और वेद का मंत्र दे करके कहा था यथेमाम वाचम कल्याणी माँ वदानि जनाभ्य। अरे जब परमात्मा का प्रकाश सबके लिए है, परमात्मा का जल सबके लिए है, परमात्मा की पृथ्वी सबके लिए है, तो परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान भी सब मनुष्यों के लिए है, चाहे वो मनुष्य हैं चाहे वो स्त्री हैं। इसलिए स्त्रियों को भी वेद पढ़ने का उतना ही अधिकार है जितना के अधिकार। और शंकराचार्य कहते थे स्त्री शूद्रो नाधियताम। बंधुओं, समय बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। सूत्र तो मेरे पास अभी कई हैं, और उन सूत्रों की संख्या बता देता हूँ। ऋषि दयानंद ने एकता को स्थापित करने के लिए आपका एक पूजा पद्धति दी कि आपकी पूजा पद्धति यज्ञ है, और ये पूजा पद्धति सार्वभौमिक है, पूरे विश्व के लिए है पूरा पद्धति। ये केवल हिंदुओं की नहीं है, ये पूजा पद्धति केवल हिंदुओं की नहीं, केवल नहीं। अगर मुसलमान भी मस्जिद में यज्ञ करता है, बोलो उसे शुद्ध वायु चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर कम्युनिस्ट है, चीन के अंदर यज्ञ करता है, कम्युनिस्ट ईश्वर को नहीं मानता, वेद को नहीं मानता, मत मानो, लेकिन शुद्ध वायु तो चाहते हो, शुद्ध अन्न तो चाहते हो, शुद्ध जल तो चाहते हो, पर्यावरण शुद्ध तो सब चाहते हैं, चाहे वो ईसाई है, मुसलमान है, कम्युनिस्ट है, पारसी है, ईसाई है। तो ये जो पूजा पद्धति है, जिस पूजा पद्धति का ऋषि दयानंद ने किया कि पूरे राष्ट्र की पूजा पद्धति अगर एक है तो वो राष्ट्र भी उन्नति को प्राप्त होता है। लेकिन हमारे मतांतर बटे हुए हैं, और वो मतांतर सत्य को स्वीकार नहीं कर रहे।
उन सत्य को स्वीकार न करने के कारण मतांतरों की स्थिति है। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।